हेलो फ्रेंड, मैं सोनू वर्मा। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नोबेल प्राइज़ 2022 के बारे में। हाल ही में ये पुरस्कार अनाउंसमेंट किए गए हैं। किस क्षेत्र में किस व्यक्ति को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो जानेंगे इस लेक्चर में। तो हमारे लेक्चर में बने रहिए। और यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है, जो आने वाली परीक्षाएँ हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इस लेक्चर को ध्यान से पढ़िएगा। नोबेल प्राइज़। नोबेल पुरस्कारों को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 से शुरू किया गया। किसकी याद में? स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड की याद में। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं वो देख लेते हैं। फिजिक्स भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में, केमिस्ट्री रसायन के क्षेत्र में, शांति पीस के क्षेत्र में, और लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में, और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, जो इकोनॉमिक्स क्षेत्र है ये 1968 में जोड़ा गया था। इससे पहले फिजिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर इन 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। ठीक है फ्रेंड। और आज की डेट में 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। और किसकी याद में? स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड की याद में 1901 से। तो फ्रेंड, पहले हम बात करते हैं भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स के बारे में। कौन कौन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पहले हम बात करते हैं एलन एक्सपेक्ट की, जॉन क्लेसर, एंटम जिलिंगर। इन तीनों व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र में? भौतिक के क्षेत्र में। और क्यों दिया गया? इनका योगदान क्या रहा? तो पहले वो देखते हैं। क्वांटम मैकेनिकल के क्षेत्र में शानदार काम करने के लिए दिया गया है। किनको? एलन एक्सपेक्ट, जॉन क्लेसर, एंटन जिलिंगर को, इन तीनों व्यक्तियों को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनका योगदान क्वांटम मैकेनिकल के क्षेत्र में शानदार काम करने के लिए दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। समझ गए होंगे अच्छे से। तो फ्रेंड, इसके बाद में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं। नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इस क्षेत्र में किसको दिया गया है? स्वाते पाबो को दिया गया है। यह एक स्वीडिश जीव विज्ञानी है। कौन? स्वाते पाबो। एंड इन्हें क्यों दिया गया है वो देख लेते हैं पहले। तो उन्हें मानव के कृत्रिम विकास की खोज के लिए दिया गया है। किसको? स्वाते पाबो को। यह एक स्वीडिश जीव विज्ञानी है। हम पहले बात कर लेते हैं कृत्रिम विकास होता क्या है। किसी भी आबादी के आनुवंशिक लक्षण यानी कि जेनेटिक कैरेक्टर में जो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव देखने को मिलता है उसी को कहते हैं कृत्रिम विकास कहते हैं। तो इस क्षेत्र में किसको दिया गया है? चिकित्सा के क्षेत्र में स्वाते पाबो को दिया गया है। तो समझ गए होंगे फ्रेंड। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड, इसके बाद में रसायन का नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इस क्षेत्र में किनको दिया गया है? मॉर्टन मेंडल, कैरोलिन बटोरजी, बेरी शार्प्लेस। इन 3 व्यक्तियों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों दिया गया है वो देखते हैं। क्लिक केमिस्ट्री, बायो अर्थोगोनल के मिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। किनको? मेंडल, बटोरजी और शार्प्लेस को। फ्रेंड, रसायन के क्षेत्र में जिन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उन व्यक्तियों को कैसे ध्यान में रखें, जैसे कि मॉर्टन मेंडल, कैरोलिन बटोरजी, बेरी शार्प्लेस। इन 3 व्यक्तियों को कैसे ध्यान में रखें, हमने उसकी एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चा था, उसके पास एक छोटा सा मेडल था और वह बच्चा उस मेडल को थोड़ा सा शार्प करने की सोच रहा था और परेशान था। और चलते हुए एक रास्ते में उससे व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है और वो बूढ़ा व्यक्ति उससे पूछता है, क्या हुआ बच्चे? तो बच्चा कहता है कि अपने जो उसके पास एक मेडल था उसको शार्प कैसे करे। तो वह बूढ़ा व्यक्ति उसको बताता है कि अपने मेडल को केरोसिन में डाल दीजिए, उसके बाद आपका जो मेडल है वो पूरी तरीके से शार्प हो जाएगा। समझ गए होंगे। जैसे कि वह व्यक्ति कहने लगा कि आपका जो ये मेडल है वो पहले तो केरोसिन जो ऑयल आता है मिट्टी का तेल उसमें डाल दीजिए, उसके बाद आपका जो मेडल है पूरी तरीके से शार्प हो जाएगा। तो इस ट्रिक से क्या पता लगा कि जो केरोसिन से क्या हो गया? कैरोलिन बटोरजी, और मेडल से मेंडल, और शार्प से बेरी शार्प्लेस। इन 3 व्यक्तियों को अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। अगर कहीं भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आपके पास जो ए वाली जो सीन है ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। जो हमने इसमें एक्टिविटीज़ की है
वो भी आपको भी करनी होगी। इससे क्या होगा कि आप जो क्वेश्चन के आंसर की तरफ आसानी से पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स समझ गए होंगे अच्छे से। जैसे कि पहले मेटल को केरोसिन में डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ आपका जो मेटल है वो पूरी तरह से शार्प हो जाएगा। समझ गए होंगे। आगे चल ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो बेरी शार्पलेस हैं इनको दोबारा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने पहली बार 2001 में नोबेल पुरस्कार पाया था। और ध्यान रखिएगा आगे हमने टेस्ट भी इंक्लूड करा है, तो टेस्ट को जरूर लगाइएगा। चलते हैं। इसके बाद में शांति का नोबेल पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है? मेमोरियल को मिला है। इसके बाद में सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को मिला है। एंड इसके बाद में ये एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है एलएस बियालियातस्की, इनको भी मिला है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ ये दोनों संगठन हैं, कहाँ के हैं? जो मेमोरियल है वो रसिया का है और ये वाला यूक्रेन का है। इसको कैसे ध्यान में रखेंगे? तो यहाँ पे सपोज करते हैं, यहाँ पे ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि मेमोरियल में कम लेटर होते हैं तो इसको इसके अंतर्गत रखेंगे, ए के अंतर्गत, और यूक्रेन का जो संगठन है इसको बी के अंतर्गत रखेंगे। इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं। मेमोरियल में कम अक्षर हैं तो इसको हम ए के अंतर्गत रख सकते हैं, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को हम बी के अंतर्गत रखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। एंड इसके बाद में आगे चलते हैं, बात करते हैं क्यों दिया गया, तो वो पॉइंट देखते हैं। इनको शांति एवं लोकतंत्र की स्थापना के लिए और समाज के महत्व पर जोर देने के लिए दिया गया। किनको? मेमोरियल को, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को और एलएस बियालियातस्की को। जो एलएस बियालियातस्की हैं ये एक व्यक्ति हैं, और मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ ये दोनों संगठन है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आगे चलते हैं। इसके बाद में साहित्य का नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसको मिला है? एनी एर्नॉक्स। क्यों दिया गया है वो देखते हैं पहले तो हम। आसान भाषा में गंभीर मुद्दों पर बात करने और लेखन में साहस के साथ संवेदना दर्शाने के लिए दिया गया है। किसको? एनी एर्नॉक्स को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है 2022 में? एनी एर्नॉक्स को। ध्यान रखिएगा क्यों दिया गया है? आसान भाषा में गंभीर मुद्दों पर बात करने और लेखन में साहस के साथ संवेदना दर्शाने के लिए दिया गया है। किसको? एनी एर्नॉक्स को। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। के बाद में फ्रेंड अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, ये किनको मिला है? फिलिप एच डायविक को मिला है, डगलस डब्ल्यू डायमंड को मिला है, बेनेस बर्नाके को मिला है। इन 3 व्यक्तियों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किनको? फिलिप एच डायविक को, डगलस डब्ल्यू डायमंड को, बेनेस बर्नाके को। क्लियर? किस लिए मिला है, क्यों दिया गया है वो जानेंगे। पहले वो देखते हैं। फॉर रिसर्च ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, इसके लिए दिया गया है। इसका मतलब यह होता है कि इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी कंट्री में अगर आर्थिक मंदी हो जाती है तो इन बैंकों को उस टाइम किस तरह से कार्य करना चाहिए और उस मंदी का सामना किस तरह से करना चाहिए, इसी के बारे में इन तीनों ने अपने अकॉर्डिंग कार्य किया है। तो इसी कारण अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इन 3 व्यक्तियों को दिया गया है। आई होप समझ गए होंगे। और फ्रेंड यहाँ पे हमारा लेक्चर सेक्शन समाप्त होता है। अब चलते हैं सीधे टेस्ट की तरफ। हम देखते हैं आपने क्या क्या पढ़ा है, उसके बारे में थोड़ा टेस्ट लेते हैं। चलते हैं टेस्ट की तरफ। तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1901, ऑप्शन डी 1906। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1901 से हुई है किसकी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1901। दूसरा क्वेश्चन, स्वाते पाबो को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए शांति, ऑप्शन बी भौतिक, ऑप्शन सी रसायन, ऑप्शन डी चिकित्सा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो स्वाते पाबो हैं जो इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चिकित्सा। अगला क्वेश्चन, वेरी शार्प लेस किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रसायन से। फ्रेंड अगला क्वेश्चन, मेमोरियल संगठन किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी चिली। तो जो मेमोरियल संगठन है वो रसिया से संबंधित है। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूक्रेन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, जॉन क्लेसर किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए शांति, आंसर होगा ऑप्शन बी, भौतिक क्षेत्र से संबंधित हैं, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बेरी शार्पलेस को कौन सी बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पहला ऑप्शन पहली बार, दूसरा ऑप्शन दूसरी बार, तीसरा ऑप्शन तीसरी बार, चौथा ऑप्शन चौथी बार। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, इनको दूसरी बार सम्मानित किया गया है। इससे पहले केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2001 में सम्मानित किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पहले भारतीय व्यक्ति कौन हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी सीवी रमन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर को। ये पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, फिलिप किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन ए शांति, ऑप्शन बी भौतिक, ऑप्शन सी रसायन, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थशास्त्र। तो फ्रेंड, इस तरह की अच्छी वीडियो पानी है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।